तो आज का एक नया वीडियो अपडेट करने जा रहा हूँ। आज है 1 Feb 2025, 1 फरवरी 2025। आज की वीडियो काफ़ी लेट बना रहा हूँ मैं, लगभग रात के 9:15 बज रहे हैं। आज मैं कुछ अपने कॉइन्स आप लोगों को दिखाऊंगा, ख़ास करके ब्रिटिश इंडिया के, जो हम ग्रेडिंग पे देने वाले हैं। ठीक है, और कुछ एसेसरीज़ आई हुई है, न्यू एसेसरीज़, ये भी आप लोगों को दिखाना है। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसका क्या यूज़ है। ठीक है, स्पेशली मैं एक यूज़ इसका करके बताऊंगा आप लोगों को। ये डिजिटल कैलिफर है, इस पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें और इंच चेक किया जा सकता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है न्यूमिस्मेटिक फील्ड के लिए। इसमें बैटरी लगाई जाती है, यहाँ पे बैटरी लगती है, सेल देख सकते हैं आप। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम लाया हुआ है, मेरे पास अभी 5 पीस अवेलेबल है, जिसमें से 4 मैं देने के लिए लाया हूँ, 2 ये और दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और एक पीस मैं अपने लिए रखूँगा जो ये चालू कर चुका हूँ। ठीक है, तो जिसको भी लेना है इसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं आप लोग। और वैसे जो एक्चुअल में मुझे दिखाने हैं आप लोगों को कॉइन्स, वो दिखाऊंगा। उससे पहले मैं इसका एक टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को पता चले किस तरीके से होता है। अभी देखिए, इसमें जो है ना पे लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब कुछ कॉइन को हम टेस्ट कर लेते हैं, इसकी साइज़ में कितनी आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये 1 रुपीज़ आप देख रहे हैं, इसकी 26 साइज़ होती है, कॉपर निकल के ये 6 ग्राम के सिक्के होते हैं। तो यहाँ पे हम साइज़ कहीं ना कहीं मेजर करने वाले हैं। ठीक है, तो लाइव दिखा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा मुझे कैमरे के उस तरफ जाना पड़ेगा। ये देखिए, लाइव अभी आपको देखने मिलेगा। इस तरीके से इसको लगाना है, और ये आप देख सकते हैं 25.9, लगभग 26 की इसकी साइज़ आ गई है। ठीक है, तो ऐसे ये साइज़ कम ज़्यादा होने पे में दिखाता है, इंचेस में भी दिखाता है। एक और कॉइन को हम टेस्ट कर लेते हैं। देखिए, ये 25 पैसे का FSS वाला कॉइन है। ठीक है, इसको देखिए, 22 समझ लीजिए, 19 या 2.2 की इसकी साइज़ दिखा रही है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि कुछ ब्रिटिश के कॉइन खास करके, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के कॉइन होते हैं, जिनको चेक करने के लिए उनका मिंट मार्क वगैरह चेक करना इतना आसान नहीं होता है। जैसे 1962 का कोलकाता मिंट का अगर आपको क्वार्टर आना चेक करना है, तो उसका मिंट मार्क की डिटेल नहीं पता चलती है। मद्रास मिंट वगैरह का भी उसमें डिटेलिंग समझ में नहीं आता है। तो बुक में भी अगर आप देखोगे तो उसमें साइज़ का दिया हुआ है, अलग अलग है। तो वो को समझने के लिए ये वाला इंस्ट्रूमेंट काफ़ी काम आएगा। और भी बहुत सारे काम में इसका काम लिया जा सकता है। इंचेस भी है इसमें, एक्चुअल में सारे अभी यूज़ इसके मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, इसमें 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये ऑप्शन पे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आपको आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल जो एक्चुअल में इसका मेन काम है, इंचेस और पे किस तरीके से चेक किया जाता है, वो मैं यहाँ से आपको यूज़ करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये 2 ऑप्शन है यहाँ पे। अभी बटन अगर हम दबाएंगे, पे है तो अब इंचेस पे चला जाएगा। ये देखिए, इंचेस, इंचेस, और ये डिजिट भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर फिर से बटन दबा दूँ तो ये पे आ जाएगा, और फिर ये डिजिट कहीं ना कहीं चेंज होंगे। तो काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इसकी मैं काफ़ी टाइम से तलाश कर रहा था। फ़िलहाल ये मिल गया है, तो जिस किसी को भी लेना है बुक करवा सकते हैं। प्राइसिंग इसकी जो भी रहेगी व्हाट्सएप पे आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, रीज़नेबल प्राइस में ही आपको देने जा रहा हूँ। इसको कर देता हूँ बंद, और ये सिर्फ बताना है मुझे, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये माइक्रोफोन है। ठीक है, डिजी कैम का, किसी ने हमें गिफ्ट किया है, मनोज छज्जर जी नाम है, बेंगलोर से होते हैं। तो ये वाला मैंने बाई किया है। इसमें 2 का वॉइस के इस टाइप के 2 कॉलर पे लगाने वाले मुझे मिले हैं, जो पॉडकास्ट करने या इंटरव्यू लेने मुझे काम आएगा।
ठीक है, माइक्रोफोन्स मिले हुए हैं, और ये इससे कहीं ना कहीं जो सामने बैठा होगा उसकी आवाज़ भी क्लियर आएगी, मेरी आवाज़ भी आप लोगों को क्लियर आएगी। तो फर्स्ट टाइम ये वीडियो मैं इस पर ही बनाने जा रहा हूँ, तो जब भी ये वीडियो अभी अपलोड होगी तो उसमें आपको साउंड क्वालिटी भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के जो सबसे बहुत ही बेहतरीन कॉइन्स आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ ब्रिटिश के, और ये हम ग्रेडिंग में देने वाले हैं एक्चुअली। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, और ग्रेडिंग के बाद भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये कॉइन्स किस ग्रेड में हो के आए हैं। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए 1941 वन क्वार्टर आना मुंबई मिंट का है। ठीक है, रेयर होता है, ऑलमोस्ट यूएनसी ग्रेड है मेरे हिसाब से। अगर ये ग्रेडिंग में जाएगा तो 50-55 की ग्रेडिंग या उसके ऊपर आएगी, और यूएनसी भी आ सकती है। ठीक है, और ये रोटेशन एरर के साथ है, 3 o'clock का इसमें रोटेशन है, देख सकते हैं आप, क्वालिटी वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कॉइन्स बहुत ही दुर्लभ होते हैं, आसानी से मिलते नहीं हैं। ऑर्बिट पे आप जो देख रहे हैं ये फर्स्ट टाइम है जो इस टाइप के कॉइन्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कुछ कॉइन्स दिखा रहा हूँ, कुछ ग्रेडिंग हो जाएंगे उसके बाद हम दिखाएंगे। ये देखिए हाफ आना है, इसमें भी बहुत ही मल्टीपल लस्टर आया हुआ है, लाखी ब्रोकेज के साथ डाई शिफ्टिंग का एरर है इसमें, ये देख सकते हैं आप, लाकी ब्रोकेज के साथ डाई शिफ्टिंग का एरर इसके अंदर है, और काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये भी कॉइन है, वेरी रेयर कैटेगरी का कॉइन है। ठीक है, ग्रेडिंग के बाद पता चलेगा, ये भी अंदाज़ा है मेरा 40 या 45 की ग्रेडिंग तो आनी चाहिए इसमें, एक्स्ट्रा फाइन से एक्स्ट्रा फाइन प्लस टाइप की कंडीशन है। AUNC भी शायद आ जाए मे बी। ठीक है, अब आपको एक और दिखा रहा हूँ लाखी एरर, ये भी वन क्वार्टर आना में ही है और काफ़ी अच्छे ग्रेड में है, ये देख सकते हैं आप, वन क्वार्टर आना 1835। ठीक है, और ग्रेडिंग आप चेक कर सकते हैं, कॉइन पे लस्टर वगैरह भी नज़र आ जाएगा। अब इसमें भी ये रहा लाखी ब्रोकेज एरर, तो जिनको समझ है उनको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का बड़ा एरर इसके अंदर भी है। वेरी रेयर कैटेगरी के ये कॉइन है, ऑक्शन में भी ये कॉइन बिकते हैं, इस टाइप के कॉइन कंडीशन के हिसाब से 20, 30, 40, 50 हज़ार, 60 हज़ार, 1-1 लाख में भी अगर टॉप ग्रेड में हो तो ये सब कॉइन बिकते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं इस टाइप के कॉइन्स आपको यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ एक साथ। एक और बहुत ही बेहतरीन कॉइन आपको दिखाने लगा हूँ, ये भी टॉप ग्रेड में ये कॉइन है, ये देख सकते हैं आप, किंग एडवर्ड का कॉइन क्वार्टर आना का, कंडीशन वगैरह चेक कीजिए, इसमें भी लाखी ब्रोकरेज एरर आपको बहुत ही बेहतरीन नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसकी प्राइस पे मत जाइए, ग्रेडिंग होने के बाद प्राइसिंग काफ़ी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये भी AUNC ग्रेड के लगभग मेरे हिसाब से ये कॉइन है, और UNC में भी ये आ सकता है, मे बी 60 तक भी आ जाए इसकी ग्रेडिंग, लेकिन अगर 50 प्लस भी आ रहा है तो AUNC में काउंट होगा, और AUNC ग्रेड में भी इसका मिलना बहुत ही मतलब मुश्किल होता है, आसानी से मिलते नहीं ये सारे कॉइन इस ग्रेड में। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एरर वाले कॉइन्स हम अब ग्रेडिंग में देने वाले हैं। ग्रेडिंग में देने की वजह यह है, इसकी डील फाइनल हो चुकी है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है महंगे सिक्के हैं, तो जब कोई ख़रीदेगा तो वेरिफिकेशन करके ही ख़रीदेगा। इनमें जो एक सिक्का और है मैं जो बताने जा रहा हूँ, क्वीन विक्टोरिया का कॉइन है, शोले एरर वाला, ख़ास करके ग्रेडिंग में इसकी जानकारी निकालनी बहुत ज़रूरी है। ये एक कॉइन की वजह से सारे कॉइन हम ग्रेडिंग में डाल रहे हैं। ठीक है, वैसे तो सभी को करना ही चाहिए ग्रेडिंग, लेकिन मेरे नज़र में ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉइन है, शोले एरर वाला। ठीक है, मैं शॉर्ट वीडियो में दिखा चुका हूँ, देख सकते हैं आप, दोनों तरफ आपको पोर्ट्रेट नज़र आ जाएगी क्वीन विक्टोरिया की। ऐसा कॉइन मैंने भी लाइफ में पहली बार देखा है, और इसके ऊपर दिलीप जी से भी मेरी चर्चा हुई है, इस कॉइन को मैं दिखा चुका हूँ, तो उन्होंने इस पर यही कहा कि कमेंट मैं कुछ नहीं करूँगा जब तक ग्रेडिंग में एक्सपर्ट्स को ना दिखाया जाए। इन केस ये पास हो जाता है ग्रेडिंग में, ओरिजिनल कॉइन अगर ये बनता है, तो ये जो प्राइस इस पर लिखी है मैंने, इसके ऊपर बहुत ऊपर इसकी प्राइस चली जाएगी। ठीक है, ये विदाउट ग्रेडिंग कॉइन की प्राइस मैंने फ़िलहाल यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन अगर ग्रेड होके ये पास हो जाता है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी आता है, 40-45 की ग्रेडिंग भी इसकी आ जाती है, तो ये जो आप प्राइस देख रहे हैं इसके ऊपर, इससे काफ़ी ऊपर प्राइसिंग पे ये चला जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे ये कॉइन है और ग्रेडिंग करवाने से ये सारा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ग्रेडिंग करवाइए आप अपने कॉइन, ताकि अगर कुछ अच्छे कॉइन है तो उसका पूरा आपको बेनिफिट मिले और कहीं ना कहीं वो प्रिजर्व हो जाएं। प्रिजर्व होने से फ़ायदा ये होता है कि लॉन्ग लास्टिंग वो कहीं ना कहीं किसी के कलेक्शन में रह सकते हैं और आने वाले टाइम में फिर उनका प्राइस हमें बढ़ के ही मिलता है। ठीक है, अब एरर वाले कॉइन्स में से एक कॉइन मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये कॉइन पहले भी दिखा चुका हूँ लेकिन अब फिर से दिखा रहा हूँ। 2 रुपीज़ के प्लानचेट पे 10 रुपीज़ स्ट्रक हुआ है। खासियत इसकी ये है, ये सिर्फ रॉन्ग प्लानचेट एरर नहीं है, इसके अंदर 2 रुपीज़ का पहले से प्रिंट हो चुका है कॉइन। ठीक है, यानी कि 2 रुपीज़ का कॉइन बन चुका था, उसके बावजूद इस पर 10 रुपीज़ स्ट्रक हो गया है। ये देख सकते हैं आप, 2019 का कलकत्ता मिंट का ये कॉइन है, बहुत ही रेयर है। दिलीप जी ने भी कहा कि ये बहुत ही आपका एक बहुत बेहतरीन कॉइन मिला है आपको। ठीक है, और MS63 ग्रेडिंग आई हुई है इसकी, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, किसी ने इसका 20,000 प्राइस लगा भी दिया था लेकिन हमने नहीं दिया है, और अगर किसी को चाहिए तो प्राइस ऊपर है इसका। बहुत यूनिक कॉइन है। इस टाइप के कॉइन अगर ऑनलाइन डाले जाएं तो मैं समझता हूँ इस टाइप के यूनिक कॉइन्स की प्राइसिंग FB वगैरह पे या फिर कुछ वेबसाइट्स है उस पर अगर आप जाएंगे तो 50,000 से 1 लाख के बीच में भी हमें देखने मिलती है, लेकिन हमने इतना प्राइस नहीं रखा है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसको हम प्राइस बता देंगे। अभी आने वाली कुछ वीडियो में ये सब भी कॉइन्स डालने वाला हूँ फॉर सेलिंग पर्पस। ठीक है, तो ग्रेडिंग होने से कहीं ना कहीं कंफर्मेशन होती है, और कंफर्मेशन होने से जो बायर होते हैं, जो एक्चुअल में बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं अच्छे रेयर कॉइन में, उनको कहीं ना कहीं इन कॉइन्स को लेके चिंता नहीं रहती है कि उन्होंने कहीं डुप्लीकेट कॉइन में तो पैसा नहीं लगा दिया। इसीलिए ग्रेडिंग करवाना चाहिए। और आज के टाइम में अगर हमारे पास रेयर सिक्के नहीं भी हैं, अगर स्कार वेरी स्कार श्रेणी के टॉप ग्रेड के सिक्के हैं, UNC या MS63 64 टाइप के ग्रेड वाले सिक्के हैं, तो उन्हें आप अगर ग्रेडिंग करवा के रखते हैं फ्यूचर के लिए, यानी कि आने वाले 5 साल 10 साल के लिए, तो देखिए 5-10 साल के बाद उसकी प्राइस इन जनरल जो बढ़नी है वो तो बढ़ेगी। फ़ायदा लेकिन ये होगा कि उस टाइम पे अगर वो सिक्के रेयर हो गए तो जाहिर सी बात है रेयर सिक्के ग्रेडेड किए हुए पहले बिकेंगे और अच्छी कीमत में बिकेंगे। ठीक है, तो वो सोच करके अगर कोई ग्रेडिंग करवाता है तो मेरे हिसाब से उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मैंने खुद लगभग 13 कॉइन्स ऐसे मैंने अपने दिए थे जो ग्रेड होके आ गए हैं। हो सकता है उनको भी मैं सेलिंग के लिए आप लोगों के लिए बताऊंगा। कुछ और कॉइन मुझे सबमिट करने हैं मेरे, तो अक्सर मैं जो कॉइन्स लेके जाता हूँ पब्लिक के सबमिट करने, उसमें 2 4 5 कॉइन मेरे भी दे देता हूँ। हालांकि लास्ट टाइम एक साथ मैंने 10-12 कॉइन दिए थे, तो अभी हो सकता है और मैं 8-10 कॉइन मेरे ग्रेडिंग के लिए देने वाला हूँ। तो मैं फ्यूचर के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, यानी कि लॉन्ग टर्म में सोच के 3 साल 5 साल या उससे भी ज़्यादा होल्डिंग करनी है। उसके बाद अगर हमें सेल करना है तो सेल करेंगे, नहीं करना है तो और 5 साल उसको होल्ड करेंगे। जितना अगर अच्छी चीज़ को हम होल्ड करेंगे आने वाले टाइम में, उतनी काफ़ी अच्छी इसमें आपको पेमेंट में इंक्रीमेंट होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि देखिए ये है ही एंटिक फील्ड। ठीक है, और एंटिक चीज़ों की प्राइसिंग जितना ज़्यादा वो रेयर होगी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, ये सबको पता है। और जैसे जैसे कलेक्टर बढ़ रहे हैं, जितना अवेयरनेस जा रही है ऑर्बिट के थ्रू या फिर और भी चैनल से या एग्जीबिशन से, तो नए नए लोग कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में आते जा रहे हैं। और मैंने लास्ट 3 4 5 महीने में देखा है, मेरे से जो लोग कनेक्ट हुए हैं उनका फ़्लो काफ़ी बढ़ गया है। मेंबरशिप भी काफ़ी लोगों ने ली है। कुछ लोगों ने कहा है कि मेंबरशिप लेने का हमारा क्या फ़ायदा है। कुछ लोगों ने कहा कि आपने जो मेंबरशिप 1500 में दी है, इसका तो आपको और बढ़ा के पैसा लेना चाहिए। 1500 कुछ भी नहीं है जो नॉलेज इसमें हमें मिल रही है। तो देखिए मेंबरशिप का मैं यही कहूँगा कि 1500 में जो मेंबरशिप है उसमें मैं मेरी बुक देता हूँ, आप लोगों को पता है। ठीक है, और इसके अलावा 4 बुक्स की आपको PDF मिलती है, जिसको अगर आप बाय करने जाएंगे मार्केट में तो कम से कम 3-4 हज़ार रुपये आपका खर्च होगा। वो PDF आपको बुक की फॉर्म में ही PDF आपको मिल जाती है व्हाट्सएप पे। एवरी टाइम आपके मोबाइल में वो PDF रहने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर कोई सिक्का आपको मिलता है
और अगर आपको उसकी प्राइसिंग नहीं पता या नोट आपको कोई मिलती है उसकी प्राइसिंग नहीं पता है, तो वो बुक में से आप पीडीएफ खोल के उसकी प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है उसमें। लर्निंग का पार्ट है मेंबरशिप में, सेलिंग का पार्ट आपका अलग होता है। उससे सीख के आपको कुछ सिक्के अगर अच्छे मिल जाते हैं जिनकी कीमत 2, 4, 5, 10 हज़ार बुक में दी हुई है या उससे ज़्यादा दी हुई है, और वो ठीक ठाक कंडीशन में आपके पास अवेलेबल हैं, तो वो सिक्के आप चाहे हमारे पास लाएं या कोई और रीसेलर के पास ले जाएं या एग्जीबिशन में ले जाएं, कुछ ना कुछ प्राइस में वो सिक्के आपके बिकेंगे। लेकिन बहुत सारे चिल्लर्स को अगर आप अच्छे से एल्बम में लगा दोगे या उसकी होल्डर्स में प्रॉपरली लगा के बॉक्स में भर के एग्जीबिशन में ले जाओगे और वो सब सिर्फ फ़ोटो वाले सिक्के होंगे, कोई उसकी मिंट की आपको जानकारी नहीं है, बस ऐसे ही आपने उसको लगा दिया, कर दिया, भर दिया और ये सोचेंगे कि इस ऐसा करने से शायद मेरे ये सिक्के बिक जाएंगे, बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी, या कम से कम आप ये सोचोगे कि शायद 50-100 रुपये में ही बिक जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 50-100 रुपये में भी वो सिक्का बिकता है जिसके पीछे कोई बात होती है। ठीक है, या तो वो यूएनसी ग्रेड का होगा या उसकी मिंटेज कहीं ना कहीं थोड़ी कम होगी, कॉमन कैटेगरी का वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो पहले तो आपको कॉमन कैटेगरी के सिक्के क्या होते हैं, क्यों होते हैं, वो समझना है और उनको उनसे दूर रहना है। फिर स्कार में आते हैं तो फिर प्रैक्टिकल में ये आपको सीखना पड़ेगा, 1-2 दिन का काम नहीं है, 2-4 महीने का काम नहीं है, 2-3 साल आपको जाएगा। तब आपको पता चलेगा जब आप उसमें रेगुलर बेस पे लोगों से मिलोगे या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहोगे, एग्जीबिशंस अटेंड करोगे, तो आपको पता चलेगा कि यार स्कार वेरी स्कार में भी किस टाइप के सिक्के या नोट्स, बंडल्स भी होती है, पाउचेस भी होते हैं, कौन से खरीदने चाहिए। ठीक है, और एक्स्ट्रा फाइन में कब कौन से खरीदने चाहिए, ज़रूरी नहीं है सब यूएनसी में ही खरीदा जाए। बहुत बार ऐसे मौका आता है जो एक्स्ट्रा फाइन के कॉइन्स भी आप जो ले लेते हैं उसका फ़ायदा आपको देखने मिलता है बहुत जल्दी, 6 महीने में भी, साल भर में भी, ऐसा भी हुआ है और आगे भी होगा। ठीक है, तो थोड़ा नॉलेज लेने के लिए मेंबरशिप ली जाती है। मेंबरशिप लेने के बाद ये नहीं है कि आपका काम ख़त्म हो गया, आप उसमें सीखिए, बुक्स को रीड कीजिए, बुक्स को समझिए क्या लिखा है उसमें, कौन से सिक्के दुर्लभ हैं, किसकी हायर प्राइस है, उसका एक नोट बनाइए आप। ठीक है, टॉप जो सिक्के होते हैं, महंगे सिक्के, अभी मैंने जो मेरे एक भतीजा है उसको मैंने सिखाया है, उसका वीडियो शायद मैं डालूंगा तो आप देख सकते हो। 11 साल का लड़का, थोड़ा सा मेहनत किया है उसने, कुछ ऐसी बारीकियां उसने सीख ली है जो शायद आज के टाइम में 4-5 साल से मैं जिनको फील्ड में देख रहा हूँ वो लोगों को भी इतना नहीं समझा है। तो वजह यह है कि वो बच्चा होने के बाद इसलिए सीख पाया क्योंकि उसने फोकस किया, ध्यान दिया, उसने इंटरेस्ट लिया। लोग सिर्फ ये सोचते हैं वीडियो देख के कि यार चलो पुराने सिक्के बिकते हैं, घर में जो रखा है निकाल लो, किसी के दूसरे पहचान वाले या रिश्तेदारों के पास रखा है वो निकाल लो और पहुंच जाओ किसी के ऑफिस पे या कहीं एग्जीबिशन में चले जाओ। फिर उसमें अगर आपका रेयर है, आपको पता भी नहीं है, पहले तो कोई भी देखने वाला वो इतना सारा देख के ही तंग आ जाएगा, तो बोलेगा भाई ये बिकने वाला आइटम नहीं है। ठीक है, और फिर नहीं बोल के अगर उसको इतना भी दिख रहा है कि स्मारक सिक्के है इसमें कॉपर निकल के, तो वो आपको हो सकता है 5-10 रुपये पीस का भाव ऑफर दे देगा। तो आप ये सोचोगे कि कुछ नहीं बिक रहा है, उससे अच्छा बेच के निकल जाता हूँ। अब उसने वो खरीदा, उसको नॉलेज है, वो उसको घर ले जाएगा, उसको शॉर्टिंग करेगा, या हो सकता है 10-20 ही सिक्के ले गए, उसमें उसको कुछ दिख गया हो रेयर सिक्का और उसको ये भी पता हो कि उसकी नॉलेज आपको नहीं है, तो वो 20-30 सिक्के का आपको 500-1000 रुपया बोल के हो सकता है खरीद ले आपसे। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है नॉलेज लेने की। आप सभी काम सामने वाले पे छोड़ दोगे कि ये आप ही चेक करके बताओ, फोटो में 10 बार मैं बोलता हूँ कि 2-4-5 फोटो भेजना है, उसमें अगर कुछ मुझे दिखेगा तो मैं रिप्लाई दूंगा, तो सामने वाले भेजने वाले 100-100, 200-200, 300-300 फोटो एक साथ भेज देते हैं। वैसे लोगों के मैसेज तो मैं ज़्यादातर देखता ही नहीं हूँ। ठीक है, 10 दिन 15 दिन चले जाए, उनके बार बार मैसेज आ जाए, मैं उनके मैसेज नहीं देखता हूँ। फिर कभी देख लिया तो 1-2-4 फोटो उसमें से डाउनलोड करके उनको समझाता हूँ कि इतने सारे फोटो भेजोगे तो कभी रिप्लाई नहीं मिलेगा। और अगर आपके पास बहुत सारे सिक्के और आप बेचना चाहते हैं तो या तो हमारे ऑफिस पे ला के अपॉइंटमेंट लेके आइए, 300 रुपये में हमारे पास या हमारे फ्रेंचाइज पे जाइए, अलग अलग जगह पे 1 घंटा बैठ के आपके सिक्के चेक करवाइए, वो 300 रुपये देने से आपको आपके सिक्कों की जानकारी मिल जाएगी। फिर उसमें जो बिकने लायक है उनको अलग करिए, जो नहीं बिकने लायक है उनको आप उसको आम चलन में चला दीजिए, या किलो पे बिकने वाला है तो किलो पे बेच दीजिए। ठीक है, तो फिर आप कहीं ना कहीं सही तरीके से सीखोगे, सही तरीके से समझोगे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो एक वीडियो में नहीं की जा सकती। ठीक है, और कुछ सेलिंग के कॉइन्स का वीडियो डालना है, कुछ लोगों से मैं
बात करना चाहूँगा। हो सकता है मेरा व्हाट्सएप पे आप लोगों को रिप्लाई नहीं आ रहा हो। आपके सिक्के आए थे, मैंने ख़रीदे थे। एक दो लोगों के सिक्के मेरे मिसप्लेस हुए, थोड़ा शिफ्टिंग किया था मैंने सामान इधर उधर, तो उनसे थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि थोड़ा टाइम दीजिए, हफ्ता 10 दिन का। ठीक है, वो सिक्के मेरे होंगे कहीं ना कहीं इधर ही रखे होंगे, मिसप्लेस नहीं हुए, मतलब कहीं चले नहीं गए, है इधर ही। ठीक है, लेकिन उसको ढूंढना है, सही से निकालना है। कुछ लोगों के पार्सल रिटर्न भेजने हैं मुझे, वो भी सब सही करना है। तो ये कहीं ना कहीं ये 10 तारीख तक जो मैं अपॉइंटमेंट नहीं देने की बात किया हूँ ना, मुझे ये सब काम करने हैं टोटल। ठीक है, ये काम एक बार क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद फिर जो भी अपॉइंटमेंट में आएगा या पार्सल भेजेगा, और जहाँ मुझे लगेगा गलत पार्सल आया है वो पार्सल मैं खोलूँगा ही नहीं, एज इट इज़ उनको रिटर्न चला जाएगा। अब लास्ट टाइम जो मैंने पार्सल खोला था, उन्होंने मुझे बाद में मैसेज किया, सर वो किलो पे बेचने वाले ही सिक्के थे। तो चलो ठीक है, किलो पे बेचने वाले थे तो वो तो चलो हम ले लेंगे। वो लगभग 2.6 सॉरी 2600 के आसपास उसका वज़न आया था। उसके हिसाब से लगभग 1500-1600 रुपया उसकी कीमत होती है, वो मैं उनको पे कर दूंगा। लेकिन अगर वज़न पे आप बेचना चाह रहे हैं तो ऐसे 2-3 किलो का आप भेजोगे तो मेरे हिसाब से कोई ख़ास काम नहीं आएगा आपका। अगर 10, 20, 50 किलो है तो आप लेके आइए, एक साथ कुछ अमाउंट आपको भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं हम जिसको देते हैं वो लोग भी 50 किलो 100 किलो एक साथ लेने की बात करते हैं। वो इधर तक हमारे तक आने के लिए 2, 4, 5 किलो के लिए नहीं आएंगे। लेकिन आप दे सकते हैं, अगर है ही आपके पास 2 किलो 3 किलो तो आप दे भी सकते हैं। लेकिन कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा होगा, वन टाइम में आप दे के जा सकते हैं, ताकि आपको भी आसानी हो और हमें भी काम करने में थोड़ा ठीक लगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। कोशिश है थी मेरी कि आज के वीडियो से कुछ आप लोगों को जानकारी दूँ प्रैक्टिकल। ठीक है, रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश के कॉइन्स में भी काफ़ी स्कोप है, रिपब्लिक से ज़्यादा है। थोड़ा नॉलेज अगर हम लेंगे, थोड़ी चीज़ों को समझेंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, देखो अलग अलग थीम है ना, जैसे रिपब्लिक एक पार्ट है, एक ओवरऑल सर्कल में अगर हम देखेंगे तो रिपब्लिक उसका एक पार्ट है। फिर उसका पार्ट ब्रिटिश भी है, अगर निमिस्मेटिक में हम इंडियन कॉइन्स पे काम कर रहे हैं तो बता रहा हूँ। मुगल्स भी एक पार्ट है। फिर अलग अलग डेंसिटी के कॉइन्स हैं जो राजा महाराजाओं के होते हैं, छोटे छोटे, उनके भी बहुत सारे कॉइन्स हैं। एशियंस इंडियन कॉइन्स है, तो है बहुत सारा और आसान नहीं है सीखना। लेकिन रिपब्लिक के साथ आप ब्रिटिश को कहीं ना कहीं कर सकते हैं, तो और नोट्स के ऊपर भी जा सकते हैं। तो जब ये 2-3 थीम पे अगर आपका काम हो रहा है और एरर्स को भी आप समझ रहे हो, तो आपका दायरा बढ़ेगा, अच्छे रेयर कॉइन्स कलेक्ट करने की ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ रिपब्लिक पे कर रहे हो तो ब्रिटिश में अगर आपके पास कोई कॉइन रेयर आके पड़ा है, किसी ने बताया है, तो आप उसका हो सकता है वो मिस कर जाओगे। लेकिन अगर उसकी भी बेसिक नॉलेज है आपको तो उसका फ़ायदा भी आपको मिल सकता है। तो ये जितना हम अपना दायरा बढ़ाएंगे नॉलेज का अलग अलग थीम पे, उतना हम अपना इस इंडस्ट्री से फ़ायदा, इस हॉबी से फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती है जो प्रैक्टिकल में समझनी है। और जो लोग कॉइन कलेक्शन कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, मैं उनसे फिर से कहूँगा सही लोगों से बाय करें। बहुत सारी गलत चीज़ें बेची जा रही है। ठीक है, और दिखाया कुछ जा रहा है, पार्सल में भेजा कुछ जा रहा है, और उसकी कोई लोगों को समझ नहीं बन रही है कुछ। अभी मेरे को किसी ने बताया कि पॉलिश कॉइन उनको भेज दिए गए। ठीक है, अगर मेरे तरफ से कोई कॉइन आपको पहुंच रहा है जिसमें पॉलिश आपको नज़र आती है, तो आप मुझे वो बेझिझक रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा नहीं, 2, 4, 5 दिन में आपको बताना है। अगर आपने उसको महीने भर बाद, 15 दिन बाद बोला, तो फिर मुझे भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे रीसेल वाले कॉइन मेरे पास आए हुए होते हैं। जो कॉइन मैं खुद अगर खरीद के बेच रहा हूँ, जबकि जो मैं कॉइन शो करता हूँ उसमें से 30-40% मेरे अपने कॉइन होते हैं। सारे कॉइन मैं किसी के रीसेल वाले नहीं लगाता हूँ। किसी किसी वीडियो में मेरे 80% मेरे अपने कॉइन होते हैं जो मैंने परचेस किया है। ठीक है, तो लेकिन अगर रीसेल वाला कॉइन है और आपने ख़रीदा है, उसमें कुछ भी आपको डाउट लग रहा है, पॉलिश वाला कुछ लग रहा है, या फिर आप समझ लीजिए कुछ डुप्लीकेसी का कुछ लग रहा है, कुछ फॉर्जरी टाइप कुछ लग रहा है, तो आप 2, 4, 5 दिन में अगर उस पर आप मुझे बोलेंगे तो हो सकता है हम उस पर कुछ कर पाएँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है वीडियो में क्लियर दिखा देता हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों को सेल करता हूँ, और जो दिखाता हूँ वही चीज़ मैं आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, तो अभी 2-3 लोगों से मैंने भी पार्सल मंगाए थे। उन लोगों ने, जब मैंने उनसे कंफर्म किया कि मैं ये ले रहा हूँ, तो उन्होंने नहीं भेजा पार्सल मुझे। ठीक है, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बाद में फिर उन्होंने ही कहा कि सर मुझे लग रहा है इसमें पॉलिश है, इसके लिए मैंने आपको नहीं भेजा। ठीक है, फिर एक से मैंने ऐसे ही डील किया, यूट्यूब पे देख के मैंने उनसे मंगाए कॉइन, ऑर्डर उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ मैं दे रहा हूँ आपको।
यूट्यूब पे जो दिखाया उन्होंने दिया कुछ और, लेकिन जो यूट्यूब पे दिख रहा था वो मुझे दिख ही रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ वाला है, लेकिन उन्होंने मुझे जो दिया वो परफेक्ट वाला दिया। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरा कोई अगर वही चीज़ ऑर्डर करता तो उसको वो परफेक्ट चीज़ मिल जाती। चांसेस थे कि वो डुप्लीकेट चीज़ हो सकता है, उन्हें खुद भी ना पता हो सेलिंग करने वाले से। मेरे से भी गलती हुई है, ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ हर किसी को समझ आती है, लेकिन बात यह है कि अगर कोई चीज़ हमसे गलत किसी को गई है और अगर वो हमें रिटर्न कर रहा है तो क्या हम उसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और दूसरी बात, मतलब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है भी तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। खामखा अगर कोई ब्लेम लगा रहा है तो वो तो बात ही अलग है, लेकिन अगर जेन्युइनली अगर किसी ने मुझसे बाय किया है और उसमें कोई फॉल्ट आया और उसने 2 4 5 दिन में बता दिया है तो मेरा काम बनता है उसको मैं शॉर्ट आउट करके दूँ। ठीक है, तो ये सारी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन आज वो बात करने का भी उतना टाइम नहीं है। ये जस्ट मैं कुछ अपना मैसेज देना चाह रहा था आप लोगों तक। और जिन लोगों की लास्ट बुकिंग है उनके पार्सल मैं रेडी नहीं कर पाया हूँ, आज दिन भर बाहर था, तो कल शायद मंडे के दिन मैं पार्सल रेडी करूँगा। और कल पता नहीं, कल तो वो वीडियो नहीं आएगी सेलिंग वाली, यही वीडियो मैं अपनी कल अपलोड आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। सेलिंग वाली वीडियो भी 1 2 दिन में फिर से आएगी। ठीक है, और कुछ ऐसी भी वीडियो आएगी जो मैं परचेस करता हूँ उससे रिलेटेड भी। अभी बहुत सारे कॉइन बताने हैं, 20 कॉइन में अलग अलग 4 एपिसोड में बता चुका हूँ। ठीक है, जो मैं एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन में भी खरीदता हूँ। तो वैसे और भी कॉइन्स मैं आप लोगों को बताऊंगा बाइंग प्राइस के साथ। ठीक है, जो कि यूट्यूब पे शायद ही कोई बता रहा होगा, मुझे आज तक नहीं दिखा कि किसी ने वीडियो में बताया हो कि ये कॉइन अगर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आप हमें ला के देंगे तो इतने प्राइस में, यहाँ से यहाँ के अप्रॉक्स प्राइस में मैं आपसे ख़रीद सकता हूँ। तो हम कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ आप लोगों को बताने की, और आप लोगों तक मेरे से जितना हो सकता है मैं आप लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आम लोगों की बात हो रही है, ठीक है, जो आम लोग बेचना चाहते हैं अपने सिक्के। तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में अगर कुछ सिक्के आपके पास रेयर वाले हैं जिनको थोड़ी समझ है, वो आप देख सकते हैं मेरे वीडियो पे जाके कि किस प्राइस में मैं खरीदता हूँ। ठीक है, तो लेकिन एक्स्ट्रा फाइन बोला हूँ तो एक्स्ट्रा फाइन होने चाहिए। वेरी फाइन को आप ला के बोलोगे एक्स्ट्रा फाइन है तो वैसा भी नहीं चलता है। और साफ़ किए हुए सिक्के, क्लीन किए हुए सिक्के मैं नहीं खरीदता हूँ। ठीक है, अगर मैंने किसी को क्लीन किए हुए गलती से बेचे हुए हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आपको ज़रा भी डाउट लगे कि सर ये क्लीन किया हुआ आपने भेजा है, वो भी सिक्का आपसे रिटर्न ले लिया जाएगा, लेकिन शर्त वही है 2 4 5 दिन में आपको बताना है। काफ़ी टाइम अगर आप लगा देंगे, 1 महीना 2 महीना या 1 साल के बाद बोलोगे तो फिर वो मुश्किल है कि उसमें हम उस पर कुछ कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा।